हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल योर सक्सेस में। चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी अभी कुछ 6-7 दिन पहले, उसमें मैंने टॉप 50 हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपको कराए थे, हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर था उससे रिलेटेड। आज मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें इससे पिछली जो वीडियो थी हमने उसके अंदर जो प्राचीन इतिहास का फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है इसमें हमने लेवल 5 के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज मैं जो वीडियो में कराने वाला हूँ सेकंड पार्ट जो है इससे पिछली वीडियो का, उसमें हम इससे अलग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि लेवल 5 के अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से। यह है लेवल 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 51, जो कि आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसके जो ऑप्शन है वो है विशाल अन्नागार या फिर धान्य कोठार। सेकंड ऑप्शन जो है वो है स्तंभ हॉल, और थर्ड ऑप्शन जो है सभा भवन, और फोर्थ ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है विशाल अन्नागार। ये सब जो आंसर है ये आपको पता भी होगा पहले से ही। इसकी जो व्याख्या एक बार जान लेते हैं व्याख्या में, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मिल जाते हैं। जैसे व्याख्या में फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है, या फिर जिसे हम विशाल अन्नागार भी कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है उसमें लिखा है कि मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 या फिर 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई थी वो 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई थी इसकी वो थी 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 जो है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 52। यह है क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन आपके सामने है कि कमल पुष्प की आकृति का, या फिर गोलाकार आकृति में, या फिर ग्रिड पद्धति में, या फिर त्रिभुजाकार आकृति में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रिड पद्धति में। व्याख्या एक बार इसकी जान लेते हैं। व्याख्या है हमारे सामने कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो सभ्यता थी वो नगरीय थी। यहाँ पर सभी चीज़ें बिल्कुल शहर की तरह थी, जैसे कि बड़ी बड़ी सड़कें हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 53 जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें सूची 1 और सूची 2 जो है वो उनके हमें मिलान करने हैं एक तरीके से। सूची 1 में जो नाम दिए गए हैं लोथल, कालीबंगन, धौलावीर या फिर वनवाली। सूची सेकंड में जो ये तो थे प्राचीन स्थल जो सूची 1 में दिए गए हैं। सूची सेकंड में जो दिया गया है वो है पुरातात्विक अवशेष, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है जूता हुआ, ऑप्शन नहीं है सॉरी, सूची सेकंड में फर्स्ट पॉइंट है जूता हुआ खेत। सेकंड पॉइंट जो है गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। फोर्थ पॉइंट है सूची सेकंड में हमारे सामने हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी जान लेते हैं। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा या फिर डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। यह 214 मीटर और इसकी जो गहराई है वो है 3.3 मीटर की है।
और जो है जूते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सेकंड पॉइंट जो है वह धोलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वनवाली से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। जो वनवाली जो है, ये जो वनवाली है यहाँ से हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में जो पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या फिर जिसे अंकन भी कह देते हैं नहीं हुआ था? शेर का या हाथी का? इस थर्ड जो ऑप्शन है वो है गैंडा या फिर बाघ। इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 शेर। शेर का अंकन नहीं किया गया था। जो मुहरें जो थी उनमें शेर का अंकन नहीं किया गया था। 2 लाइन है व्याख्या में, एक बार पढ़ लेते हैं व्याख्या। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों या फिर टेराकोटा कलाकृतियों में शेर की चित्रण नहीं मिलता, मतलब जो शेर का जो चित्रण है वो नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा या फिर बाघ, हिरन, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब जो हड़प्पा वासी जो थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे या फिर किस धातु को वो नहीं जानते थे? आजकल की जो धातु है उनमें से किस धातु की उन्हें परख नहीं थी या फिर पहचान नहीं थी हड़प्पा वासी जो थे? ऑप्शन में जो दिया गया है सोना व चांदी, या फिर सेकंड ऑप्शन तांबा व कांसा, या फिर टीन एवं सीसा, या फिर लोहा। जो हड़प्पा वासी जो थे वो लोहे के बारे में नहीं जानते, जो लोहा है उसके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए एक बार लोहा क्लिक करते हैं। लोहा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक जो व्याख्या है एक बार जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब जो कांसा जो होता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते थे हड़प्पावासी। यहाँ से तांबा, कांसा या फिर सोना, चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहा जो है वो यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लेवल 5 के अंदर जो थे वो 55 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब लेवल नंबर 6 की ओर चलते हैं। लेवल नंबर 6 की ओर ये है हमारे सामने लेवल नंबर 6। लेवल नंबर 6 ओपन करके देखते हैं एक बार, जिसमें क्वेश्चन नंबर 56 जो है हमारे सामने बना है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? यूपीएससी 2016 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो बना था। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कुंतासी, या फिर धोलावीरा, या फिर लोथल, या फिर कालीबंगन। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 लोथल। जो हड़प्पाकालीन जो स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से मिला है। 2 लाइन है व्याख्या में, एक बार व्याख्या को पढ़ लेते हैं। लोथल से बंदरगाह, युगल समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु अक्षेत्र में हुआ। जो कपास का जो उत्पादन था वो सर्वप्रथम सिंधु अक्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? मतलब उसका दूसरा नाम क्या था? सिंडन था, या फिर कोटन था, या फिर ए और बी, या मतलब सिंडन और कोटन दोनों के नाम से जानते थे, या फिर हड़प्पा के नाम से जानते थे? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है 57 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। व्याख्या एक बार जान लेते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या है आपके सामने। सबसे पहले कपास जो पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने, यह है क्वेश्चन नंबर 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुषाण, राखीगढ़ी, दैमाबाद, या फिर बनावली। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए, दैमाबाद।
दैमाबाद इसका बिल्कुल राइट आंसर है। व्याख्या में सिर्फ एक लाइन लिखी है आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। हड़प्पा के जो काल का तांबे का जो रथ था वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह है दैमाबाद से रथ प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 59 जो है 59 जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? जो कूट है वो है, फर्स्ट जो कूट है वो है चांदी, टीन या फिर सोना। अब जो ऑप्शन है ये देखिए कितने अलग टाइप के ऑप्शन है। वो है ऑप्शन जो हमें कूट जो दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। इसका जो मतलब है, अब इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा वासी जो है वो किन किन धातुओं का आयात करते थे। अब इस क्वेश्चन के जो कूट दिए गए हैं, 3 कूट दिए गए हैं, चांदी, टीन और सोना। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी जो हड़प्पा वासी थे वो जो धातुओं का यूज़ करते थे वो चांदी का यूज़ करते थे, टीन का यूज़ करते थे, सोने का यूज़ करते थे, या फिर तीनों का यूज़ करते थे। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट एवं सेकंड, यानी चांदी और टीन का यूज़ करते थे। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, यानी चांदी और सोने का यूज़ करते थे। जो फोर्थ ऑप्शन है वह है सेकंड या फिर थर्ड, जो टीन और सोना इन 2 चीज़ों का यूज़ करते थे, इन 2 धातुओं का यूज़ करते थे। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चांदी, टीन और सोना, वो तीनों धातुओं का यूज़ करते थे। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इस समय जो था वो तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबे के अंदर टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा जो था वो राजस्थान के खेतड़ी से, और जो टीन था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। अब देखिए ये जो लाइन लिखा है कि तांबा जो था वो राजस्थान के खेतड़ी से, और जो टीन था वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। इम्पोर्टेंट लाइन है, लिख लेना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टीन जो था अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। तांबा जो था वो खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। चांदी जो थी वो ईरान और अफ़गानिस्तान से। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से मिलता था। सेल खड़ी जो है वो बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। नील रत्न जहाँ से मिलते थे वो था बदख्शां। नील मणि जहाँ से प्राप्त होती थी वो था स्थान महाराष्ट्र। नाइन्थ जो पॉइंट है वो है हरित मणि, ये जो था दक्षिण एशिया से प्राप्त होता था। शंख और कोड़िया जो था वो सौराष्ट्र, दक्षिणी भारत से प्राप्त होता था। सीसा जो प्राप्त होता था वो 3 स्थान थे, ईरान, अफ़गानिस्तान और राजस्थान। शिलाजीत जो था वो हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपके सामने एक बार ओपन कर देता हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा वासी लाजवर्द जो थे भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? मतलब भवन जो है बनाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी वो उस चीज़ का आयात कहाँ से किया करते थे? ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, या फिर ईरान से, दक्षिण भारत से, या फिर बलूचिस्तान से। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। व्याख्या एक बार जान लेते हैं। व्याख्या में लिखा है कि लाजवर्द या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक लाजवर्द था। नवरत्न जो थे जिन्हें मान्यता प्राप्त थी उनमें एक लाजवर्द भी शामिल था।